भानगढ़ का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? भूत, श्राप या कोई खौफनाक रात? इंटरनेट तो ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये खंडर एशिया की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं रुकेंगे। हम इन पुरानी डरावनी दीवारों के पीछे छिपे असली इतिहास को खंगालेंगे और उन खौफनाक दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रहस्य का सीधा सामना विज्ञान से होने वाला है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। भानगढ़ के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगा है, और ये कोई आम बोर्ड नहीं है। खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब नियम टूटते ही हैं, है ना। स्थानीय लोग एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार 3 दोस्तों ने तय किया कि वो इस चेतावनी को नहीं मानेंगे। वो रात के खूब अंधेरे में सिर्फ एक टॉर्च के सहारे किले में घुस गए। तभी एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधे एक सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों ने उसे किसी तरह बाहर तो निकाल लिया और तुरंत अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां के लोगों के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये किले का श्राप था। जिसने भी नियम तोड़ा उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ये श्राप आया कहाँ से? इसके पीछे 2 बहुत ही मशहूर किंवदंतियां हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। कहा जाता है कि उन्होंने किले के निर्माण की इजाजत इस शर्त पर दी थी कि किले की परछाई कभी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा के पोते ने महत्वाकांक्षा में आकर इसे 7 मंजिल ऊंचा बना दिया। परछाई पड़ी, शर्त टूटी और पूरा शहर तबाह हो गया। फिर आती है दूसरी कहानी, जो थोड़ी और खौफनाक है। कहते हैं एक तांत्रिक था, सिंघिया। वो काले जादू का उस्ताद था और उसे राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार हो गया। उसने राजकुमारी के इत्र पर काला जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उसने उस इत्र की शीशी को एक भारी पत्थर पर दे मारा। वो जादुई पत्थर सीधा सिंघिया की तरफ लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरते मरते वो तांत्रिक श्राप दे गया कि भानगढ़ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और यहाँ मरने वालों की आत्माएं हमेशा यहीं भटकेंगी। और इन्हीं श्रापों ने जन्म दिया अनगिनत अलौकिक दावों को। लोग कसम खाकर कहते हैं कि रात में वहां महिलाओं के रोने की, पायलों की गूंज और चूड़ियां टूटने की अजीब सी आवाजें आती हैं। बॉलीवुड तक इसकी चपेट में आ चुका है। कहते हैं करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान एक एक्ट्रेस अचानक ऐसे नाचने लगी जैसे उस पर किसी रूह का साया हो। एक और किस्सा बहुत मशहूर है, एक पत्रकार पल्लवी डे पुरकायस्थ का। शाम ढल रही थी और उनकी स्कूटी अचानक बंद हो गई। तभी पास खड़े एक अनजान आदमी ने बिना चाबी के, बिना छुए उनकी स्कूटी स्टार्ट कर दी और जाते जाते बस इतना बोला, वे तुम्हें चाहते हैं। सोचिए, ऐसी कहानियों से इंटरनेट भरा पड़ा है जो इस जगह के खौफ को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। ये सब सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर हम इतिहास के पन्नों को गहराई से पलटें तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ, इनके वजूद का इतिहास में कोई पक्का सबूत है ही नहीं। बिल्कुल ज़ीरो। ना कोई पत्थर पर लिखा लेख, ना ही उस दौर का कोई कागज जो बता सके कि ये लोग हकीकत में कभी जिंदा भी थे। मतलब ये पूरी की पूरी भूतिया कहानी ऐसे किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है जो शायद सिर्फ किस्से कहानियों की उपज हैं और वक्त के साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हुए और ज्यादा मसालेदार होते गए। तो फिर एक बहुत लाजमी सा सवाल उठता है, अगर भूत नहीं है तो लोगों को भानगढ़ में वो अजीब सी बेचैनी, वो डर क्यों महसूस होता है? इसका जवाब किसी तांत्रिक के पास नहीं, बल्कि विज्ञान के पास है। इसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। 1980 के दशक की बात है। इंजीनियर विक टांडी ने एक बहुत ही गजब की चीज खोजी। उन्होंने नोटिस किया कि 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलने वाला एक आम सा पंखा लोगों के शरीर में कंपन, घबराहट और यहां तक कि किसी साये के मौजूद होने का भ्रम पैदा कर रहा था। इंफ्रासाउंड वो आवाजें हैं जिन्हें हमारे कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उन्हें महसूस कर सकता है। अब भानगढ़ को देखिए, ये अलवर जिले के सिस्मिक जोन 4 में आता है। जब वहां की पुरानी टूटी इमारतों और पत्थरों के बीच से तेज हवाएं गुजरती हैं या जमीन के नीचे हल्की सी हलचल होती है, तो वहां प्राकृतिक रूप से ये इंफ्रासाउंड तरंगे पैदा होती हैं और इसी वजह से वहां जाने वालों को लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। और ये सिर्फ कोई हवाई थ्योरी नहीं है। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे उन्होंने नाम दिया हॉन्टेड प्रोजेक्ट।
उन्होंने एक बिल्कुल साधारण सा सफेद रंग का खाली कमरा लिया, कोई डरावना सेटअप नहीं, लेकिन उन्होंने उस कमरे में चुपके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ईएमएफ और इंफ्रासाउंड पैदा करने वाले उपकरण लगा दिए। फिर लोगों को वहां 50 मिनट तक बैठाया गया। नतीजे सच में दिमाग हिला देने वाले थे। उस बिल्कुल खाली कमरे में 20% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें वहां किसी और की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। 8% लोगों ने तो बाकायदा खौफ महसूस किया। इससे साफ साबित हो गया कि अदृश्य तरंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही हमारे दिमाग को चकमा देकर भूत होने का वो शारीरिक एहसास पैदा करते हैं। आवाज़ों का तो समझ आता है, लेकिन उन सायों और आकृतियों का क्या, जो लोग वहां देखते हैं? इसके पीछे भी मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प खेल है, जिसे पेरिडोलिया कहा जाता है। कभी बादलों में कोई चेहरा या किसी जानवर की आकृति देखी है? 1976 में नासा के एक सैटेलाइट ने मंगल ग्रह की एक तस्वीर ली थी, जिसमें एक बहुत बड़ा इंसानी चेहरा नजर आ रहा था। बाद में पता चला वो सिर्फ एक पहाड़ था। दरअसल हमारा दिमाग इस तरह से विकसित हुआ है कि वो रैंडम चीजों में भी इंसानी चेहरे ढूंढने लगता है। अब भानगढ़ की उन टूटी-फूटी दीवारों, खंडर हो चुके खंभों और अंधेरे कोनों के बारे में सोचिए। जब वहां रोशनी और परछाइयों का खेल होता है, तो हमारा दिमाग अपने आप उन अजीबो-गरीब आकारों में इंसानी चेहरे या डरावने साए बना लेता है, जो असल में वहां होते ही नहीं हैं। इसके साथ ही मनोविज्ञान का एक और पहलू जुड़ता है, सजेस्टिबिलिटी। हमारे एक पुरानी कहावत है ना, भाई को भूत बनाना, ये बिल्कुल वही है। आज के समय में सोशल मीडिया और यूट्यूब की बदौलत भानगढ़ जाने से पहले ही इंसान के दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर दी जाती है कि ये बहुत डरावनी जगह है। मतलब दिमाग पहले से ही हॉन्टेड मोड में सेट होता है, इस उम्मीद के साथ जब कोई वहां जाता है तो अगर हवा से कोई पत्ता भी खड़के या अचानक फोन की बैटरी कम हो जाए तो दिमाग तुरंत उसे भूतों से जोड़ देता है। हकीकत में हमारी उम्मीद ही उस डरावने अनुभव को जन्म दे रही होती है। तो फिर वो असली सवाल लौट कर आता है, अगर भूत नहीं है तो वो एएसआई वाला बोर्ड क्यों, शाम के बाद एंट्री बैन क्यों है? इसका जवाब किसी रहस्य में नहीं, बल्कि बहुत ही सीधी सी व्यावहारिक वजहों में छिपा है। पहला कारण है किले की खस्ता हालत। रात के अंधेरे में वहां चलना खतरनाक है, कोई भी कमजोर दीवार या पत्थर अचानक गिर सकता है। और दूसरा, सबसे बड़ा कारण है वहां का भूगोल। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के एकदम करीब है। सूरज ढलते ही बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे किले के आसपास खुलेआम घूमते हैं। अब जरा उन रोने वाली आवाज़ों को याद कीजिए। असल में लकड़बग्घों की आवाज़ हूबहू वैसी ही होती है जैसे दूर से कोई औरत चीख रही हो या रो रही हो। तो असली खतरा कोई अदृश्य आत्मा नहीं, बल्कि वहां घूमने वाले जंगली जानवर हैं। खैर, भूतों के इस भ्रमजाल से बाहर निकलकर अब जरा भानगढ़ के असली और दर्दनाक इतिहास पे नजर डालते हैं। 1573 में माधव सिंह ने इस शहर को बसाया था और ये अपने समय का एक बहुत ही फलने फूलने वाला शानदार शहर हुआ करता था। लेकिन 1720 आते आते सवाई जयसिंह ने इस पर हमला किया और कब्जा कर लिया। यहीं से इस शहर का राजनीतिक पतन शुरू हो गया। हालांकि भानगढ़ को पूरी तरह से किसी जंग या किसी तांत्रिक के श्राप ने नहीं मिटाया, बल्कि इसे मिटाया था प्रकृति के एक बहुत ही क्रूर कहर ने। साल 1783 का वो विनाशकारी चालीसा अकाल। आपने शायद सुना होगा कि भानगढ़ के घरों में छतें नहीं हैं और लोग कहते हैं कि ये उस श्राप का असर है कि छत टिकती ही नहीं। लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा भयानक है। 1783 के उस भयानक चालीसा अकाल ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। पानी और अनाज की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया। हालात इतने बदतर हो गए कि करीब 9000 घरों की आबादी वाले इस पूरे शहर को लोगों को रातों रात छोड़कर भागना पड़ा। और जब पूरा का पूरा शहर हमेशा के लिए वीरान हो जाता है तो रख रखाव के बिना लकड़ी की छतें अपने आप गिर जाती हैं या फिर लोग जाते वक्त उन्हें अपने साथ निकाल ले जाते हैं। एक जीता जागता हंसता खेलता शहर अकाल के खौफ से रातों रात खंडहर में बदल गया, ना कि किसी काले जादू से। तो सोचने वाली बात यह है कि जब सच्चाई इतनी साफ है तो लोग आज भी उन भूतिया कहानियों के पीछे क्यों भागते हैं? सच तो ये है कि हमारा दिमाग उबाऊ तथ्यों से ज्यादा मसालेदार कहानियों को पसंद करता है। अकाल पड़ा और लोग शहर छोड़कर चले गए, ये सुनने में बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक, उसका श्राप और एक ही रात में पूरे शहर की तबाही, ये किसी फिल्म की तरह रोमांचक है। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने एक बार बहुत कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है।
और विज्ञान हमें बिल्कुल यही समझने की ताकत देता है। वो हमें समझाता है कि हमें अंधेरे से नहीं बल्कि अपनी अज्ञानता से डरना चाहिए। भानगढ़ की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये दिखाती है कि हमारा अपना दिमाग कितना शक्तिशाली है। वो चाहे तो एक खाली खंडहर में भूत खड़े कर सकता है, और अगर चाहे तो उसी खंडहर के पीछे का असली इतिहास और विज्ञान समझ सकता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी रहस्यमयी या भूतिया जगह के बारे में सुनेंगे, तो क्या आप सिर्फ उस डर पर यकीन कर लेंगे या फिर विज्ञान और तर्क का इस्तेमाल करके उसके पीछे का सच तलाशेंगे? ये सोचना आपका काम है। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।